जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। आज की जो वीडियो है वो हम देखने वाले हैं छत्रपति जो संभाजी महाराज की मूवी आई है छवा, उसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 में तो देखा था कि उनका राज्याभिषेक हो गया है, वो राजा अब छत्रपति बन गए हैं संभाजी महाराज। और उनकी जो मतलब कि राज्य की जो राजमाता है वो उन्हीं के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच रही है। अब आगे देखते हैं आगे क्या आता है, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। हरिनाम बोला न वासुदेव वाला र वासुदेव वाला वासुदेव वाला र वासुदेव वाला वासुदेव वाला र वासुदेव वाला। बोलो बहिर जी। मुजरा महाराज, औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजे, 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने निकली है। बहिर जी, औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। तब तक उसके सुपुत्र की खातिरदारी करके आते हैं। इन्होंने अपने भी जासूस भेजे हुए हैं औरंग के पास। ये क्यों ऐसे काम रहा है? वो 8 लाख की सेना, मजाक है क्या? 8 लाख लोगों की सेना, 50,000 घोड़े, करोड़ों की संपत्ति। वो मुगल के मुगलों के। ये देखो इतनी सेना। जो इस मूवी के हमने फर्स्ट सीन में जो देखा था, मतलब उन्होंने हमला इसलिए किया था, वो लोग उनको हमारे लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। पढ़ा तो है, इसलिए तो ढूंढने निकले हैं। फिर भी इतनी सेना है उनकी। श्री सखी, उम्र में सबसे छोटे मावले से लेकर सरलश्कर हम्बीर मामा तक सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना अपनी सेना लिए शहजादे अकबर से मिलने जा रहे हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। चिंता तो हो रही है, पर आपके नहीं, बेचारे अकबर की। शादी के दिन जिजाओ साहब ने हमने एक बात कही थी, भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। कभी कभी तूफान भी दम तोड़ देता है श्री सखी। महाराज कृपा करें और ऐसी बातें ना करें। कोई आपसे मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। हमें लगता है पुत्र है। एक और पहाड़ी तूफान आ रहा है। अच्छा, वो मां बनने वाली है। हम अकेले मिलेंगे उससे। पर राजा, आ गए हैं क्या उनके? पहाड़ी तूफान इसीलिए थोड़ा नाम रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
छत्रपति संभाजी महाराज को जैसा सोचा था वैसा ही पाया। हम तलवार लेके शामियाने में आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हैं कि नियत्ते हमसे मिलने आ गए। हम हमारी तलवार का आदर करते हैं और वैसे भी यहां सांप के बच्चे को तलवार से नहीं उंगलियों से पकड़ते हैं, मुट्ठी में दबोच के मारते हैं। हम तो बस इतना देखना चाह रहे थे कि हमसे जो मिलना चाहते हैं वो खुद आने की जहमत करे या किसी बहरूपिये को भेज देंगे। हमारा बहरूपिया भी इनका यही हाल करता। कहिए, बिन बुलाए मेहमान बनने का कष्ट क्यों किया? महाराज, एक खबर उत्तर में फैली है कि दक्खन के सिपाही किसी से नहीं डरते, तो चल पड़े अपने घर से आपके घर, आपकी जाबाज सेना की मदद से अपना मकसद पूरा करने। कमाल है, उत्तर तक यह संदेश नहीं पहुंचा कि स्वराज के योद्धा मुगलों के लिए नहीं लड़ते। आप तो बुरा मान गए और हमें लगा बड़ी आसानी से मान जाएंगे। आप और हम एक जैसे ही तो हैं। नई पीढ़ी, नया जुनून, नए ख्याल, नया जोश। हम हर हिंदुस्तानी को स्वराज की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं और आप स्वयं अपने अब्बूजान को मारकर सर पे ताज पहनना चाहते हैं। हमारे युद्ध और आपकी जंग में बहुत अंतर है शहजादे। उसका बेटा ये है ना, तख्त है ही ऐसी चीज राजी, मतलब अब्बू के खिलाफ है क्या? अपनों को अपने ही हाथों से मरवाती आ रही है। जैसा उसने किया वैसा ही उसका ये तो बेटा आप सिर्फ कर रहा है। मुगलों का इतिहास बता रहे हैं। जैसी करनी वैसी। हमारे अतीत में झांकेंगे तो हर कहानी में सिर्फ शूरवीरता के किस्से सुनने को मिलेंगे आपको। इज्जत भले ना दीजिए पर तौहीन तो ना कीजिए राजा जी। बगावत की फितरत सिर्फ हमारे खानदान में नहीं, आपके परिवार में भी है। शहजादे अकबर का दक्खन में स्वागत है। आपका दुश्मन औरंगजेब है और हमारा संभाजी भोसले। संभा को खत्म करने में यदि आप हमारी सहायता करें तो आपके शत्रु को मिटाने के लिए हर मराठा आपके साथ लड़ेगा। हम दोनों की विजय प्राप्ति के बाद दक्खन के नक्शे पर कहीं भी उंगली रख दीजिएगा, वो हिस्सा आपकी मुट्ठी में थमा के हम इस नए रिश्ते को एक लंबी उम्र देना चाहेंगे। जब आपका इंतजार रहेगा। राजमाता सोयराबाई। आपकी सहायता तो नहीं कर सकते पर एक वचन अवश्य दे सकते हैं। जब तक आपके पांव दक्खन की धरती पर हैं, औरंग के हाथ आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या ये बात सही है। ये सही है कि इन्हीं से पता चलता है। समझ गए। महारानी, जिस सुंदर लिखावट से हम स्वराज का सफल इतिहास लिखवाना चाहते थे, उसी लिखावट से आपने महाराज को इतिहास बनाने का प्रस्ताव लिख दिया। महारानी, लिखा तो हमने ही था पर विचार हमारा नहीं था। क्षमा कर दीजिए महारानी। जिस तरह गलतियां करना हर इंसान के स्वभाव का हिस्सा होता है, उसी तरह क्षमा करना भी मानव का कर्तव्य होता है। क्षमा क्षमा कीजिए महारानी, हमने कुछ नहीं किया। आप सबकी पिछली गलतियों को हम इसलिए माफ करते आ रहे थे क्योंकि स्वराज को आपके अनुभव की जरूरत थी। पर अब आपके ज्ञान के सागर से ज्यादा आपका लालच गहरा होता जा रहा है
और आपकी गलतियां अपराध का रूप धारण कर चुकी हैं। और अपराधी को क्षमा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। आखिरी से खिंचवाएंगे, ये सही। ये अपने बेटे को बनाना चाहती है राजा। अपने बेटे के लिए दूसरे के बेटे का बलिदान भी तो अच्छा नहीं। जी शंभू, ये सट्टू टिकने में कैसे होता है? ये जान के क्या करोगे शंभू? आपको तो आपके शत्रु कभी नजर ही नहीं आने वाले। आपकी शक्ति इतनी विशाल है कि शत्रु मजबूरन पीछे से ही वार करेगा। आपके सामने आने में हिम्मत नहीं होगी उसमें। ख्वाब देख मां का प्यार कभी महसूस ही नहीं कर पाया। लेकिन सोयरा साहब का राम राज्य के प्रति प्रेम देखकर इतना तो समझ गए कि मां के प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। हमने अपनी आई साहब को देखा तो होगा, पर जब तक उनका चेहरा पहचान पाते हो आंखें बंद करके कई बार उन्हें ढूंढने की कोशिश की। सोयरा साहब में भी उन्हें खोजते रहे। आपको तो सब कुछ पता होता है ना शीतकी, बताइए ना। हमारी आई साहब दिखती कैसे होंगे? जो आप नहीं देख सकते वो हम कैसे देख सकते हैं महाराज? पर मां जगदम्बे से प्रार्थना करेंगे अगले जन्म आप हमारी कोख से जन्म लें, ताकि आपकी इस जन्म की सारी खुशियां, सारी कमियां आपकी मां बन के पूरी कर पाए। ये तो वही है जो जिसने संभाजी महाराज को पिंजरे में सेकर शेर की। हमारे अब्बू शाहजहां ये ताज जिसने ताजमहल बनवाया। हमारे भाईजान दारा शिको के सर पे सजाना चाहते थे। ये तो पूरे है ना, वो भी ऐसे हमने वो सर ही काट दिया। इसने अपने अब्बू को ही मार दिया।
शाहजहां और उसे सजा के अब्बू को तोहफे में भेज दिया। अपने भाई हद है। बड़े भाई का सर काट के अपने अब्बू को भेज दिया, फिर अब्बू को हमने शाहजहां को मारा नहीं, बंदी बना दिया। हमने शाहजहां को कैद किया। कैद किया। ये लोग जुल्म करते हैं, पर ये तो अपनों की भी नहीं। जो अपने पिता के नहीं हो वो 8 दूसरों से क्या साल, हो? 8 साल उस कैद खाने के रोशनदान से ताजमहल देखते देखते अबू जान की जान ही निकल गई। अब एक 24 साल का लड़का हमारे सबसे खूबसूरत शहर को कब्रिस्तान बनाकर चला गया। तो जी ये था आज की हमारी छवा मूवी का पार्ट नंबर 4। यार बहुत ही बिल्कुल, कमाल का पार्ट हाँ। था। अच्छा, औरंग जो है वो जिसको संभाजी महाराज जी ने मतलब कि तहस नहस कर दिया था, अपने उस शहर को देखने आया था। हाँ। अच्छा, इसकी जो मतलब जैसे ही पहले तो इसे जब पता चला था इसकी, तो मतलब ये बहुत ज्यादा भड़क गए थे, जैसे कहते हैं ना आग की ज्वाला भड़क गई है। तो अब जब ये शहर में आए हैं तो ये ज्यादा ही गुस्सा हो गए हैं। अब पता नहीं गुस्सा आगे। इसने अपनी कहानी सुनाई है। अच्छा, ये शाहजहां का बेटा था जिसने ताजमहल बनाया, किसकी याद में? अपनी वाइफ की वाइफ के से इतना प्यार तोहफा करते दिया थे। था उसे। तोहफा नहीं दिया था, वो इस दुनिया से चली गई थी, मर गई थी। तो मरने के बाद जो प्रेम था वो ज्यादा हो गया, तो उसके प्रेम की याद में वो ताजमहल बनवाया। ताजमहल जैसे बनता गया वैसे उनके खजाने खत्म होते गए। जब खत्म होते गए तो औरंग ने देखा कि गद्दी पर बैठेगा बड़ा भाई, खजाना वैसे भी खत्म हो रहा है। इसने कहा मुझे क्या मिलेगा, भाई का सिर काट के अपने बाप को भेज दिया और बाप को बंदी बना के कारावास में डाल दिया। कह तो रहा था 8 साल अपने बाप को कैद खाने में रखा, सिर्फ एक रोशनदान रखा कि ताजमहल को देखता रहे, और 8 साल बाद ऐसे वो मर जुल्मी गया। भी बेटे होते हैं। देखा तो है इसने मतलब कि हिंदुओं के साथ क्या किया था, वो इस मूवी में क्या। अच्छा, वैसे हिस्ट्री इसके जो फादर थे शाहजहां, वो भी ऐसे करते थे हिंदुओं के साथ। नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही कहूँ, उसके बारे में मुझे नहीं पता। पर ताजमहल जैसी उसने करनी बनवाया, वैसी बननी। इसने अपने फादर के साथ ऐसा किया, तो इसका बेटा इसका भी तो बेटा ऐसे ही इसके सोच साथ, रहा है हाँ। कि मैं अपने फादर को तो मार के जैसा मतलब कि जो बीज बोओगे वैसे ही फल काटोगे, तो वही तो आना तो है। तो यार आगे जो है, अच्छा एक और चीज की खुशी ये हुई कि संभाजी महाराज को ये पता चल गया कि उनसे गद्दारी कौन कर रहा है। हाँ, और जितने भी गद्दारों को उन्होंने खत्म कर दिया। अब वो राजमाता के साथ क्या किया वो हम मतलब कि अगले पार्ट में देखेंगे। हाथी के पैरों के नीचे कुचल दे। राजमाता है यार, तो फिर वो भी उनके बारे में बुरा भी तो सोच रही है ना, वो लेकिन मुगलों का उन्होंने साथ दे रही है। देखो तो सही उन्होंने क्या कहा है संभाजी महाराज ने कि माँ का प्रेम इतनी हद तक होगा मैंने कभी सोचा नहीं होगा था। मतलब कि उसने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए सारा षड्यंत्र। माँ है ये? किनकी? संभाजी महाराज की। संभाजी महाराज की शायद सौतेली माँ है। हाँ, सौतेली माँ होगी, या सौतेली माँ, या छोटा बेटा है तो, या ताए की पत्नी। हाँ, उसका एक छोटा बेटा है तो उसे ही हर वक्त वो बड़े अब्बू की पत्नी, यानी पिताजी के बड़े भाई हो सकते हैं, या चाचा की ऐसे रिश्तेदार। पर हमने अभी देखी नहीं है ना, मूवी देखेंगे तो पता चलेगा ना इस हिसाब से। लेकिन उनका बेटा था, वो कहती थी कि राजा वो बने। वो तो अभी छोटा है ना। हाँ, वो छोटा है, इस हिसाब से कह रहा। पर अपने राजा, जो राजा अच्छा हो उसके बारे में ऐसा सोचना सबसे बड़ा गुनाह है। ये गलती भी नहीं है, गुनाह है। बिल्कुल। तो भाई कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप
ये मतलब कि जो राजमाता है वो संभाजी महाराज की क्या लगती थी, हमें क्योंकि पता नहीं है, तो आप ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक करना ज़रूर करना, हमारे चैनल को अपने सभी तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, हमारे चैनल को फुल सपोर्ट करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।